ये हमारा रोबोटिक सिस्टम है। ये हमारा रोबोटिक सिस्टम है जिसमें ये एक इमेज बेस्ड सिस्टम है, सिटी बेस्ड सिस्टम है। जैसे कि हम सोचते हैं, मान लो नी रिप्लेसमेंट करना है, हम एक्सरे के बेस पे या अपने अंदाजे के बेस पे अंदर ऑपरेशन के अंदर डिसाइड करते हैं कि ये साइज़ घुटने के अंदर डलना है, ऐसा ऐसा होना है। बट इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक दिन पहले पेशेंट की प्रॉपर प्लानिंग होती है, हम उसका सीटी करते हैं। सीटी स्कैन करने के बाद हम इंफॉर्मेशन को सिस्टम में फीड करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, उसके साथ सारा जो भी कैलकुलेशन है, कौन सा साइज डलना है, वो डिसाइड करते हैं। ये रोबोटिक आर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सरफेस को प्रिपेयर करती है। तो जो घुटना फिट करने के लिए जो सरफेस होता है उसको कट करने के लिए ये बर होती है, 6 mm की बर है। नॉर्मली हम मैनुअल जब करते हैं तो 100 बोन होती है, बोन कटर होता है जो ऐसे हिलता रहता है, उससे 1 mm 2 mm का चांसेस रहता है एरर का। बट ये बर होती है 6 mm की, ये रब करके बोन को रब करके निकालती है, सरफेस प्रिपेयर करती है। तो इट्स द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी एंड दिस इज़ द फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम। सो वी आर लॉन्चिंग इन आवर लॉर्ड रामा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आज एक जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है लॉर्ड रामा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके इनॉग्रेशन पे आप सब लोग आए और बहुत सारी शुभकामनाएं दी और एक विज़न दिया हमें आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे कि मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सतेंद्र गर्ग, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। मैं पिछले 4 साल से कैथल में काम कर रहा हूँ ऑर्थोपेडिक्स के फील्ड में, और अराउंड 4 to 5,000 नी रिप्लेसमेंट कैथल में हमने किए हैं। तो जिस तरह से हमें एक 4 साल में मुझे एक विज़न मिला कि यहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या हम एडवांस्ड फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा सकते हैं जो बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली चंडीगढ़ में अवेलेबल है। जैसे हमारे जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जो क्यों मूव कर रहे हैं दिल्ली या चंडीगढ़ की तरफ, क्यों उनको शहर में ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है। 4 साल से इन चीज़ों की स्टडी करके हमने एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट सोचा और आज ये ड्रीम प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन है। तो लॉर्ड रामा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाय डॉक्टर सतेंद्र गर्ग ये एक हमारी नींव है एक एडवांस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, जिसमें मुख्य रूप से मल्टी स्पेशलिटी के कई सारे डिपार्टमेंट रहेंगे। सबसे पहले ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, जनरल फिजिशियन जिसमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार काला पीलिया ये सब बीमारियां आती है, जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड लेजर सर्जरीज, डर्मेटोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया विभाग, रेडियोलॉजी विभाग। तो मुख्य रूप से यदि आप ऐसा सोचेंगे कि ऐसी क्या फैसिलिटीज़ है जो आपकी यहाँ से अलग है बाकी जो सेंटर्स, मतलब हमने क्या एडवांस्ड लेवल किया है। सबसे मेन तो हमने ऑर्थोपेडिक्स में रोबोटिक सर्जरी का लॉन्च किया है। रोबोटिक सर्जरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए हमने कैथल में ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। सेकंड जो जनरल सर्जरी विभाग में लेज़र की सर्जरीज होती है, पाइल्स की सर्जरी होती है, पिलो नीडल साइनस की सर्जरी होती है, इनके लिए लेज़र उपलब्ध करवाया है। तो यही सब टाइप से जो ऑपरेशन थिएटर होता है जो रिस्क बिना इन्फेक्शन के रिस्क के जिसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर फुल्ली मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हमने उपलब्ध करवाया शहर में। बाकी बेसिक इमरजेंसी 24/7 जो हेल्थ सर्विसेज है, एक्सीडेंटल केसेस है, हार्ट अटैक के केसेस है, वो सब के लिए 24/7 राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल रहेगा, और हर मतलब लाइक जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर जिस भी समय मरीज़ को ज़रूरत हो वो यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। तो यही चीज़ें हैं जो हम शहर के आगे बढ़ाने के लिए और एडवांस्ड फैसिलिटीज़ देने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी में क्या होगा मतलब? हाँ, जैसे कि आपने पूछा रोबोटिक सर्जरी, हम जैसे घुटना चेंज करते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको।
घुटना चेंज करने के लिए हम एक सरफेस तैयार करते हैं। जैसे घुटना हमारा 2 बोन से बना होता है, ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी। ये हड्डियों के जो एंड है, जोड़ के अंदर का जो कार्टिलेज है वो घिस जाता है, जिसको हम बोलते हैं घुटना घिसना। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, यदि बिना रोबोट की बात करें तो ये हड्डियों का घिसा हुआ जो परत है, जो कार्टिलेज है, उसको हटा के उसकी जगह नया कार्टिलेज लगाते हैं। तो सबसे पहले हम वो हड्डी कार्टिलेज को जब हटाते हैं, वो एक सरफेस प्रिपरेशन हो गया। तो यदि हम बाय सर्जन अपने मैनुअल एक्सपीरियंस से सरफेस को प्रिपेयर करता है, वो भी एक अच्छा है, बट उसमें एक 1 mm का एरर हो सकता है। आप खुद से सोचिए, यदि हम एक लकड़ी को सीधा काट रहे हैं अपने अंदाजे से, क्या वो सीधी होगी? उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। बट यदि वही चीज़ एक मशीन करे तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन उसमें ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ रोबोटिक का काम है। रोबोटिक आर्म के साथ हम जो सरफेस प्रिपेयर, जिस पे हमें इम्प्लांट को फिट करना है, वो सरफेस को प्रिपेयर करते हैं। उसमें बहुत ही हाई एक्यूरेसी होती है, कोई भी एरर का चांस नहीं होता, जिससे जो इम्प्लांट की फिटिंग है वो ड्यूरेबल होती है। और बहुत जिस इम्प्लांट की लाइफ 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स होती है, उसकी लाइफ 10-20 ईयर्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही एडवांस्ड टाइप की सर्जरी है जो हमारे सेंटर पे अब कल से उपलब्ध है। कैथल की पहली सर्जरी है। कैथल की पहली, और मैं बोलूँगा आसपास 100 किलोमीटर एरिया की ये पहली सर्जरी होगी। बाकी हॉस्पिटल से अलग क्या रहेगा? देखो, मेरा मानना है कि सब डॉक्टर्स अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ सब लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर डॉक्टर का एक फ़र्ज़ होता है कि मैं कुछ अलग और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दूं। तो बाकी सब से तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ये है कि मेरा विज़न है क्वालिटी ऑफ सर्विस पेशेंट को प्रोवाइड करवाना, उनका एक अच्छा फीडबैक और एक स्माइली फेस के साथ वो अपने घर जाएं और कल को याद रखें कि उस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा इलाज हुआ है। बड़े संस्थानों में काफ़ी एक्सपेंसिव है जो इलाज होता है, तो कितना जो गरीब लोग हैं फ़ायदा उठा सकते हैं? ये बात आपने बहुत सही पूछी। एक्चुअली यदि हम रोबोटिक सर्जरी का ही एग्जांपल लेते हैं तो बड़े शहरों में इस सर्जरी के लिए जाते हैं तो 5 से 6 लाख, 7 लाख हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, बट मिनिमम 5 to 6 लाख से ऊपर कॉस्ट होता है। बट हमारे सेंटर पे, क्योंकि फर्स्ट अप टू दीपावली तक हमने इस सर्जरी को, रोबोटिक सर्जरी को 50% डिस्काउंट के कॉस्ट पे रखा है। तो अराउंड 3.5 में ये सर्जरी यहाँ पे उपलब्ध है रोबोटिक से, यदि किसी को कराना है तो। आयुष्मान कार्ड वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह, कार्ड वगैरह कोई मेडिकल का? हाँ, जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैं, NABH का कार्य है या आयुष्मान हेल्थ फैसिलिटीज़ है, इनके लिए प्रॉपर कार्य चल रहा है। और नियर फ्यूचर में 1.5 महीना 2 महीना में ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी। और कौन से डॉक्टर मतलब सेवाएं देंगे? हमारे पास मुख्य रूप से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीक्षा गर्ग हैं, जनरल फिजिशियन हैं, हमारे पास जनरल सर्जन डॉक्टर विक्रम गर्ग है। तो लाइक मेडिसिन, ICU से रिलेटेड या पॉइजनिंग केसेस से रिलेटेड या हृदय रोग से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास होगी। हर्निया, अपेंडिक्स, गोल ब्लैडर सर्जरीज़, पाइल्स की सर्जरी, ये सारी हमारे पास अवेलेबल रहेगी। और अभी डर्मेटोलॉजी हमने स्टार्ट की है ब्रांच, 1-1.5 महीने 2 महीने में उसको भी बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। लेज़र के जो भी स्किन के काम होते हैं, कॉस्मेटोलॉजी होती है, वो सारे शहर को उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।